हेलो एवरीवन, फोटोशॉप के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। अपन ने अब तक बहुत सारे टूल्स पढ़ लिए हैं और आगे भी जो बचे हुए टूल्स है वो पढ़ने वाले हैं। तो इसके बीच में एक टॉपिक है जो आगे वाले टूल्स में बहुत ज़रूरी है, तो मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला, वो है इमेज। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि इमेज पूरा पिक्सल से बनता है, छोटे छोटे पिक्सल, छोटे छोटे डॉट्स बन के एक इमेज बनती है, ठीक है। और उसी पिक्सल के ऊपर ही अपनी इमेज की क्वालिटी डिपेंड रहती है। जितने ज़्यादा पिक्सल होते हैं उतने ज़्यादा इमेज की क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी अपने को मिलती है। सो अपन अभी यही इमेज पे वर्कआउट करने वाले हैं नेक्स्ट टूल में। तो इसकी वजह से इमेज अपन को फोटोशॉप के अंदर कैसे लेते हैं वो अपन इस वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इमेज अपने को पता होना चाहिए कि इमेज अपन किस तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि इमेज की क्वालिटी भी उससे कम ज़्यादा होती है। तो अपने को ध्यान रखना है कि आपको इमेज कैसे लेना है और उसको एडिट करते समय कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में अपन वही कवर करेंगे। तो अपन चलते हैं फोटोशॉप के अंदर। अभी यहाँ पे मैंने फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर ओपन किया है। मैं आपको पहले स्टार्टिंग में पहला वे बताऊंगा कि इमेज कैसे ओपन किया करते हैं। उसके पहले आपको जाना है फाइल के अंदर आपको ओपन करना है। ओपन में जाओगे तो जहाँ पे आपकी इमेज सेव है वहाँ पे आप उस फोल्डर में वो फोल्डर आप ओपन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इमेज दिख जाएंगे। यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस ऑनलाइन डाउनलोड करके रखे हुए, वही मैं इमेज यहाँ पे ओपन करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ओपन पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पे वो इमेज आ चुकी है। आप देख सकते हो कि ये इमेज डायरेक्टली यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हुई है और अपना ये जो पहले जो ओपन था वो पहले जैसे का वैसा ही है और ये न्यू टैब में इमेज ओपन हुई है। तो आप ऐसे भी इमेज ओपन कर सकते हो। दूसरा वे ये है कि यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन ये रहता है ब्राउज इन ब्रिज में से भी आप इमेज ओपन कर सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ता है, ब्राउज इन ब्रिज में क्लिक करने के बाद एक छोटा सा बॉक्स ओपन होता है, ठीक है। फिलहाल वो ओपन नहीं हुआ है। सो अपन हाँ देखिए अभी ये ओपन हो चुका है। अभी आपको जहाँ पे आपकी इमेज है, जैसे कि अभी देख सकते हो ये यहाँ पे इमेज है, तो आपको इमेज के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है अगर आप मिनी ब्रिज के थ्रू अगर इमेज ओपन करते हो। देखो यहाँ पे ये इमेज है, इमेज का नाम, उसके अलावा उसकी इंफॉर्मेशन कौन सी डेट को वो आया था इमेज, मतलब डाउनलोड किया गया था, उसके बाद उसकी साइज़ वगैरह ये सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो फिर आपको जस्ट इतना करना है, इस इमेज पे डबल क्लिक कर दो तो वो इमेज आपको डायरेक्टली फोटोशॉप के अंदर ओपन हो जाएंगे। बट ये कैसे, ऑलरेडी इमेज ओपन होने की वजह से वो फिर से ओपन नहीं हुई है, ठीक है। तो बट आप कोई भी इमेज पे क्लिक करोगे डबल तो उसके थ्रू भी आप इमेज ओपन कर सकते हो। तीसरा वे ये भी है कि आप डायरेक्टली जहाँ पे इमेज है वो फोल्डर ही ओपन कर लो। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे और डेस्कटॉप पे कुछ इमेज अवेलेबल है। उसी इमेज को मैं डायरेक्टली ओपन कर रहा हूँ। डायरेक्टली मैं ड्रैग कर रहा हूँ इमेज को और यहाँ पे जो फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर का आइकॉन जो रहता है टास्क बार में, वहाँ पे जा रहा हूँ और वहाँ से फोटोशॉप के अंदर यहाँ पे डायरेक्टली ड्रॉप कर रहा हूँ। और आपको ड्रॉप करते समय ध्यान रखना है कि ये जो टैब का जो बार रहता है उसके जस्ट यहाँ पे आपको वो ओपन करना है। देखो वो इमेज अभी ओपन हो चुकी है। ये पहले वाली इमेज है, अभी जो मैंने ये आप ओपन की वो न्यू टैब में ओपन की है। मैं अगर यहीं पे ओपन कर देता तो इसी इमेज के ऊपर वो इमेज आती, पर मुझे वैसा नहीं चाहिए था और मुझे इमेज की क्वालिटी भी अच्छी रखनी थी, इसलिए मैंने उसको न्यू टैब में ओपन किया। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको जो भी कुछ इमेज ओपन करनी है तो आपको न्यू टैब में ओपन करके ही उसके बाद ही उसके साथ जो भी एडिटिंग का वर्क करना है वो करना है। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली किसी दूसरी इमेज के ऊपर अगर आप उसको ओपन करते हो तो उस इमेज की क्वालिटी थोड़ी सी स्लो हो जाती है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ये चीज़ें ध्यान रखना है। अभी ये इमेज ओपन हो चुकी है। इस तरीके से आप इमेज यहाँ पे फोटोशॉप के अंदर ओपन कर सकते हो। अपन अभी थोड़ा सा ये देखते हैं कि अभी तो ये मैंने इमेज ओपन कर दी है, अभी मुझे इसको एडिट करना है। जैसे कि हो सकता है आपको इसको कट करना हो या बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो या बैकग्राउंड में कुछ और ही इंसर्ट करना हो या फिर इस इमेज में भी आपको वैसा कुछ करना हो तो आप कर सकते हो। उसके पहले आपको कोई चीज़ थोड़ी चीज़ ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आप देखोगे
लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये इमेज है जो मैंने ओपन की, उसी का जस्ट यहाँ पे आपको एक लॉक का सिंबल दिख रहा है। एक्जैक्टली होता क्या है, जब अपन कोई भी इमेज अपन डायरेक्टली जब ओपन करते हैं तो वो इमेज रहती है, उसकी वजह से उसके जो पिक्सल्स रहते हैं वो लॉक रहते हैं। बट अभी मुझे उसको साथ एडिटिंग करनी है, एडिट करना है, तो उसको क्या करना है अपने को, ये जो लॉक का सिंबल दिख रहा है यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करते हो तो ये छोटा सा बॉक्स ओपन हो जाता है। आपको यहाँ पे कोई भी सेटिंग नहीं करनी है, जैसी है वैसी बाय डिफॉल्ट रहने देनी है और ओके बटन पे क्लिक करना है। तो आप अभी देखोगे कि ये लॉक चला गया है। इसका मतलब ये हो गया कि अभी ये जो पिक्सल जो लॉक थे वो भी फ्री हो चुके हैं। अभी आप इसके साथ अब जब आप एडिटिंग करोगे तो आप इजी वे में आपको इसके साथ एडिटिंग कर सकते हो। इसकी वजह से आप ये ध्यान रखना है कि जो भी आप नई इमेज जब ओपन करते हो फोटोशॉप में, अगर उसको लॉक है तो वो आपको लॉक निकालना है। लॉक निकालने के लिए कोई ज़्यादा बड़ी प्रोसीजर नहीं है, जस्ट आपको उस लॉक के सिंबल पे डबल क्लिक करना है, एक बॉक्स ओपन होगा, उसके ऊपर जस्ट ओके बटन पे क्लिक करना है, तो वो लॉक हट जाता है। अभी आप इस इमेज को जो भी एडिट करना है वो आप एडिट कर सकते हो। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थे जो आपको फॉलो करने हैं जब आप इमेज पे वर्क करते हो। तो इसके अलावा और कुछ इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि अभी ये इमेज ओपन हो चुका है। अभी आज समझ के चलो कि मुझे कोई इस इमेज को मुझे इस इमेज के अंदर इंसर्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे मुझे उस छोटा फोटो यहाँ पे लगाना है। तो आपको अभी ध्यान रखना पड़ेगा कि इस इमेज को मैं डायरेक्टली वैसे लेके इस तरीके से यहाँ पे लेके जा सकता हूँ। देखिए ये आ गया और बैकग्राउंड में दूसरा इमेज है जो पहले ही था और इसके ऊपर ये आ चुका है, ये इमेज आ चुका है। इसको अभी मुझे छोटा करना है तो उसके लिए मैं शॉर्टकट की का यूज़ करूँगा, जैसे Ctrl+T। इससे मुझे उसको सिलेक्ट करने में आसानी होगी। आपको यहाँ शॉर्टकट की ध्यान रखना है Ctrl+T। इससे मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे उसकी साइज़ कम कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया। ये पहला वे है जिसके थ्रू मैं डायरेक्टली कोई इमेज दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर लेके जाके वहाँ पे स्टिक कर सकता हूँ। बट ये थोड़ा सा रॉन्ग वे है। रीज़न ये है कि इससे क्या होता है, इमेज की जो क्वालिटी होती है वो ख़राब हो जाती है। तो इससे अच्छा मैं एक आपको ऑप्शन बताता हूँ जिससे आपकी इमेज की क्वालिटी भी अच्छी रहे और वो इमेज मूव भी हो जाए। तो मैं ये काम करता हूँ, इस इमेज को डिलीट कर देता हूँ और फिर से मैं यहाँ पे जाता हूँ। इस इमेज को अभी क्या करूँगा मैं, आप ध्यान से नोट डाउन कीजिए Ctrl+A। Ctrl+A जब आप करते हो तो यहाँ पे आपको ये अभी इमेज सिलेक्टेड हुई दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पे आपको साइड में देख लीजिए, आपको यहाँ पे इमेज सिलेक्ट हुई दिखाई है। तो आपको जस्ट इतना करना है, Ctrl+A किया, जैसे अपने कॉपी पेस्ट के जो शॉर्टकट कीज़ रहते हैं वही आपको यहाँ पे यूज़ करना है, कोई अलग कीबोर्ड के कीज़ नहीं है। जस्ट आपको पहले Ctrl+A जिससे ये सिलेक्ट हो जाए, उसके बाद Ctrl+C का यूज़ करना है जिससे ये कॉपी हो जाए। फिर से आपको जहाँ पे उसको लेके जाना है वह फोल्डर मतलब वो टैब आपको ओपन करना है और वहाँ पे आपको Ctrl+V करना है। अभी देखो ये इमेज फिर से यहाँ पे आ चुकी है और फिर से आपको इसको एडिट करना है तो Ctrl+T और इसकी साइज़ आप छोटी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कोई भी इमेज को कहीं पर भी लेके जा सकते हो। और जो पहला पे मैंने बताया वो आप फॉलो मत कीजिए, ये सेकंड वाला जो मैंने आपको Ctrl+A देन Ctrl+V देन Ctrl+V बताया, ये फॉलो करें। इससे क्या होता है, इसकी क्वालिटी बनी रहती है और उसकी क्वालिटी लो नहीं होती है। तो आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप कोई भी इमेज ओपन कर सकते हो। उसके बाद ये जो मैंने इंस्ट्रक्शन बताया ये आपको स्टार्टिंग में ही फॉलो करना है। उसके बाद आपको इस इमेज के साथ जो भी एडिटिंग करनी है, इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, एडिट करना है, कुछ इफेक्ट्स देने, कलर करेक्शन करना है, तो ये फिर आप कर सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इमेज को कैसे लाया जाए और कौन से छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में नए टूल के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप ये जो भी टूल्स मैंने पढ़ा है वो आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और बाय।